खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद के रातडी गांव, जहां पर कैश फॉर क्रेडिट माइक्रो कंपनी के द्वारा महिला सदस्यों के संग एक सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसमें कैश फॉर क्रेडिट कंपनी के पदाधिकारी मौजूद थे। बताया जाता है कार्यक्रम का शुभारंभ बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया। वहीं प्रदीप कुमार का स्थानीय ग्रामीणों, सदस्यों व कैश फॉर क्रेडिट कंपनी के पदाधिकारियों ने गुलदस्ते देकर के स्वागत भी किया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि जो जरूरत है जागरूक होने की। बताया जा रहा है कैश फॉर क्रेडिट कंपनी का जागरूकता अभियान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के था, साथ ही साथ कोरोना से बचाव को लेकर भी कई टिप्स दिए गए। बताया जाता है कि कैश फॉर कंपनी के द्वारा महिलाओं को लोन भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी कार्य कर रही है। बताया जा रहा है गांव-गांव में कोचिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों सदस्य वहां पर मौजूद थे। आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार और क्या कैश फॉर क्रेडिट कंपनी के पदाधिकारियों का कहना है। मौके पर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार ने कहा कि जरूरत है लोगों को जागरूक होने की और यह संस्था के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद के रातडी में एक कार्यक्रम चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि गरीबों के लिए वरदान साबित होने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गरीबों के लिए ही कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट एक संस्थान है, वो यहाँ पर आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी प्रदीप कुमार जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है और गर्मजोशी से इनके पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत भी किया गया है, पत्रकारों को भी स्वागत किया गया है। काफी सारी दीदियां हैं जो आप देख पा रही हैं, थोड़ा खड़े हो जाइएगा। आप देख पा रही दीदियां बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की यहाँ पर, और निश्चित रूप से जिस प्रकार दीदियों का जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, पदाधिकारियों का जो कहना है, उस हिसाब से निश्चित रूप से गरीबों के लिए यह संस्था वरदान साबित हो सकता है। आखिर है क्या और क्या है इसमें जानकारी, उन विशेष जानकारी के लिए उनके पदाधिकारियों के पास हम लोग चलेंगे और यहाँ दीदियां जो काफी एक्टिव हैं, जो इस कार्य में जुटी हुई हैं इस संस्था से, उनसे भी जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य पर भी यह संस्था काम कर रही है, कोरोना पर भी काम कर रही है, कई तरह की इनके हैं। जानते हैं इनके पदाधिकारियों से, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, ताकि वो जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी के पास चलेंगे। जी सर, बताइएगा जो आपकी संस्था यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे चैनल लाइव 7 और बीएनबी ऑल इंडिया में तहे दिल से स्वागत है आपकी संस्था का। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या है आपकी संस्था का उद्देश्य, बताएंगे। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी संस्था जो है कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट, ये बहुत लंबे समय से एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि गरीबों के लिए काम करती है। उनको ऋण के माध्यम से उनको नए व्यवसाय के लिए या उनके वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने के क्रम में, साथ ही साथ उनके बच्चों को ट्यूशन शिक्षा के संबंध में और उनके स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि वो बीमार न पड़े और अपने गरीबी के कुचक्र को तोड़ करके वो बाहर आए। गरीबी को कुचक्र को तोड़ करके अब तक अभी आपकी संस्था यहाँ पर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में कितने सदस्य हैं लगभग जुड़ी हुई? लगभग यहाँ पे 1500 के आसपास। सिर्फ दीदियाँ सदस्य हैं कि पुरुष भी हैं इसमें? नहीं, सिर्फ दीदी होती हैं। सिर्फ दीदियाँ होती है। संस्था का मानना है कि महिलाएं ज्यादा अच्छे से अपने विकास को गति दे सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा। जी। यहाँ और दीदियाँ आई हुई हैं बेंगाबाद की, आइए जानते हैं, जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में। क्या जानकारी है थोड़ा बताएंगे, जो आप जुड़ी हुई इस संस्था से क्या लाभ मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? इस तरह से लाभ मिल रहा है सर। जो कैश पार्क मेट्रो से लोन लिए हैं वो गरीबों को देते हैं, जैसे आगे बढ़ाने के लिए उससे विकास आगे बढ़े। बिल्कुल गरीबों को बल और ताकत देने के लिए यह संस्था। आइए, यहाँ मालती जी हैं, फुरसोटी की हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य और ये कब से जुड़ी हुई है, जानकारी देंगे। जी मालती जी। जी, मेरा नाम मालती और मैं इस संस्था से कम से कम 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और संस्था तो बहुत आती थी पैसा देने के लिए, लेकिन बच्चे और परिवार के लिए मतलब कुछ सोचता नहीं था। जहाँ से भी देना हो पैसा देना हो। ये अच्छा लग रहा है कि बीमारी, स्वास्थ्य और हमारे परिवार के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं।
परिवार और बच्चों के लिए भी यह संस्था सोच रही, तो निश्चित रूप से बेहतर संस्था है। आइए बात करते हैं एक और दीदी से। जी दीदी। जी, मेरा नाम सिमाती मुर्मू है। इसमें कैस्पर माइक्रो क्रेडिट में आके बहुत कुछ शिक्षा भी मिला, और जिस तरह से हम बात करें तो इतना गरीबी रेखा में हम लोग को पड़े हुए थे, तो इसमें आके मतलब हम लोग कुछ भी सोचते थे तो सोच में ही रहता था, तो इसमें आके कुछ भी सोचते थे तो सोच पूरा हो जाता है समय के अनुसार। सोच पूरा हो जाता है, तो निश्चित रूप से सोच जब पूरा हो जाए, जो चाहो वो मिल जाए, तो सोचो कि अच्छा चीज़ है। यहाँ पर और पदाधिकारी कहने बताइएगा सर आपके संस्था के बारे में। सर, जो हमारी संस्था है ये लगातार प्रयास करती है कि जो भी हमारी गरीब तबका है जो कि पैसे और शिक्षा स्वास्थ्य से दूर है, उनको हम लोग मदद करके उनको इस कुचक्र से बाहर लाएं। जी जी जी। खास बात इस संस्था में यह है कि यहाँ इलाज भी होता है। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाती है। डॉक्टर साहब से हम लोग बात करते हैं थोड़ा। डॉक्टर साहब बताइएगा किन किन बीमारियों का इलाज इसमें स्पेशलिस्ट आपका रहता है विशेष करके, और कहाँ आपका स्थान है बैठने का, बताइएगा। हेलो, बताइए। हम पकड़े हुए, मैं डॉक्टर बीके सिन्हा जी, बक्सी रोड गिरिडीह में मेरा क्लिनिक है जी, और कैशफोर के जितने संस्थान चलते हैं बेंगाबाद में, गांडे में और गिरिडीह में, वहाँ पर भी मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ, और जनरल फिजिशियन हूँ मैं, और ऐसे हड्डी से संबंधित भी रोग का इलाज। आप इसी संस्था से जुड़े हुए हैं? इसी संस्था से जुड़े हुए हैं और निःशुल्क सेवा भी देते हैं। एक और पदाधिकारी संस्था के बताइएगा। जी, हमारी जो संस्था है 1997 से कार्यरत है, जो है गरीब से गरीब पिछड़े वर्ग को लोग को हम लोग जो है ग्रुप बना करके उनको जो है फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि अपनी गरीबी को धीरे धीरे जो है व्यवसाय करके दूर करें। और हम लोग जो है विशेष ध्यान देते हैं कि इनकी स्वास्थ्य और शिक्षा पे। अगर हमारी गरीब सदस्याएं अगर शिक्षित हो जाएंगे, उनका परिवार शिक्षित हो जाएगा, तो अपने गरीबी के कुचक्र को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी। इसी पे जो है जागरूक, और कोरोना महामारी के देखते हुए जो है इस पे एक जागरूक जो है कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जो कि आज यहाँ पे सब लोग पदागढ़ और सब लोग उपस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित है। और कोई पदाधिकारी कुछ कहना चाहेंगे अपने संस्था के बारे में? हम लोग चलेंगे थाना प्रभारी जो इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अभी कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर दीदियों को, सदस्याओं को बोले कि कभी भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई आफत पड़े या जब भी कोई समस्या हो तो डायरेक्ट और सीधे संपर्क करें। उससे पहले दीदियों को कहना चाहेंगे कि दीदियाँ अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो और बोल सकती है, नहीं तो हम लोग मुख्य अतिथि की ओर रुख करेंगे। और दीदी कुछ बताइएगा आप। हाँ, बोलिए। सभी सर को नमस्कार। खड़ा हो जाइए आप लोग, खड़ा हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पनमा देवी, ग्राम खुरचुटा, पोस्ट खुरचुटा, पंचायत चितमाड़ी, प्रखंड बेंगाबाद की मैं रहने वाली हूँ। जी। और पहले तो हम 17-18 में शुरू किए, 15-16 से ले रहे थे। जैसे उत्कर्ष है, केस पार्क है, एक्सिस है, तो उससे मैं खाली लेन देन करते थे। एक दिन नहीं देते थे तो दूसरा दिन सर आ जाते थे, काहे दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिए। उसमें से देख रहे थे कि जो हमको देते थे ब्याज 2 रुपया लग जाता था। तो हमारे 17-18 में इसमें जब जुड़े, तो 17-18 में जुड़े, तब इसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग गरीब से धीरे धीरे बढ़ाव करते जा रहे हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ का और हमको खुशी की बात है कि बच्चों को शिक्षा भी केस पार में ही कराया जा रहा है, और काफी लाभ मिल रहा है खुरचुटा की। आप कुछ दीदी कहना चाहेंगे? जी सर। जी, नमस्ते सर, मेरा नाम सरिता मरंडी है, गांव बलियाडी, थाना बेंगाबाद। मैं केस पर माइक्रोडिट की टीचर हूँ। मैं बच्चा लोग को शिक्षा देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी मेरे कार्य करते हैं। जी। और कोई दीदियाँ अगर कुछ कहना चाहेंगे इस कैशपोर के लिए, अपने संस्था के लिए, तो कह सकती हैं, नहीं तो हम लोग रुक करते हैं थाना प्रभारी महोदय प्रदीप कुमार जी के पास। आइए सर, यहाँ पर आइएगा सर। जी सर, यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा। अभी किट भी वितरण किया गया है कोरोना से बचाव को लेकर के, और थाना प्रभारी जो हमारे बेंगाबाद के हैं बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि बेंगाबाद थाने में 9 पदस्थापित हैं, और इनका कहना है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। आइए उन्हीं के पास चलते हैं और कैसे सेवा करेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं बेंगाबाद वासियों के लिए, बेंगाबाद थाना क्षेत्र वासियों के लिए, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैश पर माइक्रो क्रेडिट की तरफ से कोविड-19 से बचाव और टीकाकरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में रखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने माध्यम से हमारे पब्लिक के बीच इस तरह का जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। शिक्षा के बारे में संदेश दे रहे हैं कि शिक्षित होइए, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम यहाँ आए हुए तमाम माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं
कि आप लोग भी अपने कोविड-19 से बचाव टीकाकरण के संबंध में जितने भी अगर किसी प्रकार की भ्रांतियां हैं मन में, तो आप लोग गांव-गांव में फैलाएं कि नहीं, इससे सुरक्षित टीका है, इससे किसी प्रकार की किसी को हानि नहीं है। हम लोगों ने भी पूरी दोनों टीका ले लिया है, बूस्टर डोज भी लिया है, इससे हम लोग को कोई हानि अभी तक नहीं हुआ है और सुरक्षित है टीका। और अपने बच्चों को, जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं, सभी को पढ़ाएं और जागरूक करें, आगे बढ़ाएं। और हम आपके थाना क्षेत्र में आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और किसी प्रकार की जनता को, माताएं बहनों की, खास करके माता बहनों बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कृत संकल्प हैं। हमारे पुलिस प्रशासन, कप्तान महोदय सर, हम जितने भी हैं, किसी प्रकार के अगर बच्चों को, महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे नंबर पे 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है, आप लोग हमसे संपर्क करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए गारंटी देते हैं। सुरक्षा की गारंटी देते हैं थाना प्रभारी महोदय। इनका कहना है कि फ़ोन हमेशा चालू रहता है, तो निश्चित रूप से चालू भी रहता है। सर, होली है सामने, बेंगाबाद थाना क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली किस प्रकार मनाए, थोड़ा दो सब। होली है, होली की आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होली होली की तरह मनाएं, घर में भी बताएं, अच्छा से मनाएं, सुख शांति से मनाएं, कोविड-19 से बचते हुए मनाएं। और आप लोगों सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं थाना प्रभारी महोदय की ओर से और बीएनबी की ओर से और कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट की ओर से, है ना भैया? तो निश्चित रूप से होली शांति से मनाएं, धैर्य से मनाएं और मस्ती से मनाएं और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। निश्चित रूप से जिस प्रकार कहा जा रहा है, जिस प्रकार बोला जा रहा है, जिस प्रकार सुनने को मिल रहा है, जिस प्रकार अभी कई दीदियों ने अपनी बात भी रखी, इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट बेंगाबाद पर, कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट की तरफ से कोविड-19 से बचाव और टीकाकरण जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित अपने कृष्णा कुमार जी आंचलिक प्रबंधन, संजय कुमार, विजय कुमार जी एवं पत्रकार बंधु, हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत दूर दराज से आए हुए माताएं एवं बहनें, आप सभी का इस जागरूकता कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप लोग जैसे जानते हैं कि 2020 से हम लोग कोविड-19 से कितनी जूझ रहे हैं। आज 2 साल में स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन आप सभी के सहयोग, सरकार के कृत संकल्प और आप सभी के मेहनत से लगभग हम लोग कोरोना पे काबू की ओर हैं। लेकिन अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इससे हम सभी के लिए बचाव सबसे अच्छा है टीकाकरण, मास्क, इसका उपयोग करें हमेशा। कभी भी अगर घर में आपके अगर कोई हैं तो टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो नियम लाया गया है 15 साल तक है, 15 साल तक ना, 12 साल तक हो गया, तो अवश्य टीकाकरण कराएं। और आप लोग इतने दूर से चल के आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि इतना जागरूक हैं। और आप लोग से एक बात कहेंगे कि दूर से आए तो एक पुराना कहावत है कि एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। आप लोग अपने घर में बच्चे को, बेटियों को बहुत अच्छा से शिक्षा दें, पढ़ाएं। 18 साल से कम उम्र में विवाह नहीं करें और अच्छा से पढ़ाएं कि उन लोग को अच्छा शिक्षा मिले। अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, उन लोग अपने भविष्य को लेकर बाल बच्चों को भविष्य अच्छा बनाएं। कभी भी आप लोग के सेवा के लिए पुलिस, बेंगाबाद पुलिस तत्पर है। अगर मेरा नंबर आप लोग के पास तो नहीं होगा, क्योंकि हम नए आए हैं। किसी भी तरह की परेशानी, कभी भी किसी अपराध का, कोई घटना का अगर होता है तो हमें दीजिए, हम आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। किसी तरह की परेशानी है, खास करके हम चाहते हैं कि आप लोग महिलाएं हैं, शराब पर अंकुश जरूर लगाएं, क्योंकि शराब जो है पूरा ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हम चाहेंगे कि अगर किसी तरह का शराब का सूचना हो, किसी गलत सूचना हो, क्योंकि आप लोग से कोई नज़र से बचता नहीं है, आप लोग के घर में ही होता है कोई परिवार का सदस्य, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए कि किसी तरह का कोई घटना कर रहा है कोई, उसका ज़िंदगी तो कम से कम बच जाएगा, बाल बच्चा बचेगा, उसका परिवार बचेगी, उसको संभालने का प्रयास करना है। उसके लिए हम लोग हैं, महिला संगठन के सदस्य हैं, आपके पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन लोग आपको हेल्प करेंगे।
हम लोग भी हेल्प करेंगे। और आपके सेवा के लिए हम लोग हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हमारे कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट की तरफ से, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाएं, इतना अच्छा मौका दिए। हम यही कहेंगे कि हम नए नए हैं, लेकिन आपके सेवा के लिए हैं। आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप हमें बेहिचक कॉल कीजिए। हम थोड़ा लेट हो गया, जहाँ तक प्रयास करेंगे हम खूब पहुँचे, जल्दी पहुँचे, और आपकी सेवा का जितना समस्या है उस समाधान का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो 2 तरह के वैक्सीन अभी अवेलेबल है हमारे यहाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और इसको लगवाना सभी के लिए अनिवार्य है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है, उसको भी लगाएं। हेलो, तो कोवैक्सीन जरूर लगवाएं, और आप खुद भी लगवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। और इसके बचाव का तरीका है कि 2 गज दूरी बना के रखें। जिस किसी गांव में लगे कि सर्दी खांसी बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ ठंडा माथा दर्द है, ये सब लक्षण है उसके, बहुत ज़्यादा बदन दर्द है, तो उसमें एक बार जांच अवश्य करवाएं। फिर बहुत को के बीच में भ्रांतियाँ हैं कि अगर हम जांच कराने गए और पॉजिटिव निकल गया तो हमको पकड़ लेगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। होम आइसोलेशन की भी सुविधा सरकार की तरफ से है। और अभी जो कोविड का जो दौर चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर आप संक्रमित हुए हैं तो बहुत कम घर में भी आप दवा खा के चिकित्सक से परामर्श लेकर ठीक हो सकते हैं। और टीका अवश्य लगाएं, अपने बच्चों को तो अवश्य लगाएं, क्योंकि आने वाले चूँकि कोविड जो है बार बार अपना रूप बदल रहा है, उसमें बच्चों को भी इसका असर पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी जो रिसर्च सामने आए हैं उसके अनुसार डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का मिलके भी आएगा। तो उससे बचाव हेतु एकदम ध्यान रखिए। जैसे ही मौसमी बीमारी, क्योंकि कोविड और मौसमी बीमारी में लोग फर्क नहीं समझ सकते हैं, तो जब सर्दी खांसी हो किसी को भी घर में हो तो देखिएगा एक होता है तो 3-4 फैल जाता है, तो उसमें तुरंत उसको भी मास्क लगाएं। और घर में जो सदस्य हैं वो भी मास्क लगाएं, हाथ को साबुन से धोते रहें, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना। बच्चे को हो गए तो क्या कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप जब खाने लगे या कहीं जब आँख नाक कहीं छूना है तो पहले साबुन से हाथ धो लें, और बच्चे को भी मास्क लगाएं और खुद भी लगाएं। इससे क्या होगा कि दूसरे को नहीं होगा। प्लस तुरंत उसका इलाज करवाएं, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या जहां आपको इच्छा हो वहां जाके इलाज करवाएं, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा बचाव है। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद करता हूँ। जाओगे हुआ था ना, हर जगह होता था ये, मतलब वह मर जाओगे। अब ये बताइए, सरकार लोगों के लिए होती है, अगर वही ये गलत काम करे कि लोगों को मारने के लिए टीका बनाएगी। इससे पहले आप लोग याद होगा, बहुत पुराने चेचक खसरा होता था ना, उसका भी इलाज टीका से ही हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए बुलाया गया है, क्योंकि सब लोग केंद्र प्रधान होंगी अपने केंद्र की, सब लोग समूह लीडर है ना, सब लोग केंद्र प्रधान होंगी। इसीलिए बुलाया गया है कि अगर आप लोगों ने टीका नहीं लिया है तो लीजिए, और अगर पहला डोज ले लिया है तो दूसरा डोज लीजिए। दूसरे को बताइए टीका बिल्कुल सुरक्षित है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, या तो टीका है या तो बचाव, और कोई इलाज नहीं है इसका। तो इसलिए भ्रम में मत आइए। कोई कहता है कि नहीं लो ये वो, कुछ नहीं। अगर सरकार 5 डोज कहती है तो 5 डोज लगवाइए, ठीक है। जागरूकता ही बचाव है और कुछ नहीं। अगर हम जानते रहेंगे, अपना बचाव करेंगे तो बच जाएंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे। जी नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।